सिंगेज बुक से बालक एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से। बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न पर क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। बहुत ही आसान करके हम तुम्हें समझाने वाले हैं, लेकिन एक बार अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना और कमेंट करके बताना कि तुमसे खुद से ये क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाया और तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आया था। बताते हैं बिल्कुल आसान करके मेरे भाई। यहां पर बोला गया था ना कि ए, बी और सी ये तीनों इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ये सेट नेचुरल नंबर का है 1 से लेकर के 14 तक। इसी में से ए बी सी कोई वैल्यू लेगा और ए बी सी एक पोलिनोमियल में यहां पर कोफिशिएंट है मेरे भाई, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2b और सी कांस्टेंट है ना। ये तीनों इसी सेट से है। ये जो पोलिनोमियल है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कितना पोलिनोमियल संभव है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसा कितना पोलिनोमियल संभव है इस तरीके से कि x + 1 जो है ना, इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दे। कंडीशन लगा दिया क्वेश्चन में कि px का तो नंबर बताना है कि कितना पोलिनोमियल संभव है। अलग अलग a b c का यहां से वैल्यू रखते जाएंगे तो अलग अलग पोलिनोमियल बनते जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पोलिनोमियल इससे डिवाइड होना चाहिए, x + 1 से डिवाइड होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। इसको अगर इससे डिवाइड होना है तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करें मेरे भाई, तो डिवाइजर को हम लोग 0 से इक्वेट कर लेते थे। पढ़े थे तुम 9 क्लास में, 9th में पढ़े थे। और x का वैल्यू आ गया -1। डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके जो -1 आया वो यहां पुट करने पर ये 0 बन जाना चाहिए, क्योंकि इसको ये डिवाइड करेगा, यानी कि p-1 जो है ना ये 0 बन जाना चाहिए मेरे भाई। तो -1 यहां पुट कर लेते हैं। p-1 का मतलब यही ना कि यहां -1 पुट कर ले मेरे भाई। तो a × -1 का स्क्वायर प्लस 2b × -1 है ना, और प्लस c जो है ये 0 आना चाहिए। यहां से ये तो a बन गया, ये -2b और प्लस c = 0 बन गया, है ना। तो यहां से मेरे भाई b = a + c/2 आ गया है, a + c/2। अब यहीं से मेन गेम है, यहीं से मेन बात सोचना है, यही कंडीशन के अनुसार हमें सोचना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। b = a + c/2 आया है यहां पर, b = a + c/2। इसको सॉल्व की तो ये बात आया। नंबर ऑफ पोलिनोमियल बताना है। जितने भी पोलिनोमियल होंगे उसमें ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी इसको ये डिवाइड करेगा। बात क्लियर है ना। यानी कि कितने तरीके से यहां पर a b c का वैल्यू इस सेट से हम लोग पुट कर सकते हैं ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो, उतना ही नंबर ऑफ पोलिनोमियल होगा। बात क्लियर है ना। तो इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में अच्छे से आसान करके हम तुम्हें बताने वाले हैं कि सोचना कैसे है मेरे भाई। बात समझना होगा मेरे भाई कि a + c के लिए यहां पर एक कंडीशन लग गया मेरे भाई कि a + c का जो ओवरऑल वैल्यू है इसको इवन नंबर ही आना पड़ेगा, इवन नंबर ही आना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ऑड हो गया तो ऑड नंबर बाई 2 इस सेट में फिर b लाई नहीं कर पाएगा। b का वैल्यू है ये मेरे भाई। अगर ये ऑड नंबर आ गया, लाइक मान लो यहां पर 5 आ गया a + c का वैल्यू, तो 5/2 जो है ये इस सेट में तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। और अगर यहां पर a + c कोई इवन आता है, जैसे 2 आता है तो 2/2 1 आ जाएगा, सेट में है। ये 4 आता है तो 4/2 2 आ जाएगा, ये भी सेट में है। यानी कि a + c को इवन आना होगा, और a + c के हर एक इवन वैल्यू के लिए एक हमें b मिलते जाएगा, तो b के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। a + c के हर एक वैल्यू के लिए a + c को इवन तो रखना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तभी b का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगा इस सेट से। लेकिन तुम्हें यह भी फील हो रहा होगा कि हमें b के बारे में तो यहां सोचना ही नहीं है, हम लोग केवल a और c के बारे में यहां सोचेंगे। a और c के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर b मिलते जाएगा, b मिलते जाएगा। यानी कि क्वेश्चन यहां पर आकर के यहां फंसा है कि हमें इस तरीके से a + c यहां से सेलेक्ट करना है कि इसका सम इवन हो। अब इवन होने के लिए तुम्हें मालूम है यहां पर 2 केस बनेगा, है ना, 2 केस बनेगा। या तो a और c मेरे भाई दोनों का दोनों इवन हो, दोनों का दोनों इवन हो, या तो a और c दोनों का दोनों ऑड हो, क्योंकि दोनों नंबर जब ऑड होगा तो ऑड + ऑड इवन हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन मेरे भाई यहां से सॉर्ट आउट करना है, यहां से हमें सॉल्व करना है।
देखो बड़ा ही आसान है, 1 से 14 तक टोटल 7 इवन होगा और टोटल 7 ही ऑड होगा, है ना। हमें ए और सी दो नंबर सेलेक्ट करना है 7 इवन से, यहां पर दोनों का दोनों इवन लेना है ताकि इवन प्लस इवन आ जाए। तो 7C2 कर दे क्या मेरे भाई, 7 इवन नंबर है अपने गिवन डेटा में, इसमें से कोई भी दो सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है, 7C2। और यहां पर देखा जाए तो यहां भी 7C2 हो जाएगा क्योंकि अपने पास ऑड भी 7 है ना, 1 से 14 के बीच में टोटल 7 ऑड नंबर है, तो उसमें से हमें कोई भी दो ऑड नंबर सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, 7C2, है ना। टोटल नंबर ऑफ नंबर इतना आना चाहिए था, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि एक बात यहां मिस हो रहा है। सोचो क्या बात मिस हो रहा है, यही आंसर आना चाहिए था लेकिन ये आंसर नहीं है, इंटू 2 भी होगा और वो फैक्टोरियल 2 इसलिए होगा, ध्यान से समझना। देखो बी के बारे में तुम समझ गए होगे कि सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ए और सी को सेलेक्ट कर लेंगे, दो को सेलेक्ट कर लेंगे इवन के अनुसार, इवन लाने के अनुसार अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों का सम बाय 2 अपने आप भी मिलते जाएगा और इसी सेट से आएगा, तो हम क्यों सोचे उसके बारे में, है ना। बस हम दो को सेलेक्ट करेंगे, तीसरा बी अपने आप हो जाएगा। तो बात है कि फिर यहां पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए। देखो दोनों नंबर ए और सी इवन हो जाए उसका तो इतना तरीका, ए और सी दोनों का दोनों ऑड हो जाए इसका इतना तरीका, लेकिन फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करे, क्योंकि मेरे भाई यहां तुम देखो ये दोनों भी आपस में स्विच कर सकता है, ये दोनों भी आपस में स्विच कर सकता है। कैसे, ध्यान से समझो। जैसे इस सिलेक्शन में हम दो ये नंबर ए और सी सेलेक्ट कर लिए, इवन सेलेक्ट किए 7C2 तरीका से, है ना। तो जो भी दो दो नंबर आया वो दोनों अपने आप को अरेंज कर लेगा इन दोनों प्लेस पर, है ना। लाइक ले लिया जाए 2 और 14 आया, मान लिया जाए 2 और 14 दो इवन लिए हम, 2 और 14, तो 2 यहां होगा और 14 यहां होगा तो एक अलग पॉलिनोमियल होगा। और अगर 14 यहां हो और 2 अलग हो, 2 यहां हो तो वो एक अलग होगा। यानी कि ए और सी जो यहां से निकाले और यहां से निकाले दोनों अपने आप को अरेंज भी करेगा तो अलग अलग पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपना इस क्वेश्चन का मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो था यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप अच्छे से इस बात को भी समझ पाए होगे, कमेंट करके बताओगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको और आसान करके हम बताएंगे मेरे भाई। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेई मेंस जेई एडवांस के सफर को आसान बना रहा है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।